हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। आई एम गौरव चौधरी एंड आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेमेटिक्स 2D मींस 2D मोशन का एक एग्जांपल है। 2 डायमेंशन मोशन मतलब जिसमें x और y कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों टाइम के साथ चेंज हो रहे हों, उसको हम 2D मोशन बोल सकते हैं। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन भी उसी का एक एग्जाम्पल है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन होता कब है? जब भी हम किसी बॉल को या पत्थर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को धरती पे खड़े होके ऐसे हवा में फेंकते हैं। ऐसे हवा में फेंकते हैं तो क्या होता है, ऐसे ऐसे जाके ये वापस नीचे आ जाता है, ऐसे नीचे वापस आ जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक बार सिंपल सा फोटो बना के देखते हैं भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे हो रहा है। लेट्स से ये अपने पास ग्राउंड है, यहां से ग्राउंड के बिल्कुल ऊपर से मान लो किसी ने बॉल को ऐसे फेंक दिया, किसी एंगल पे फेंक दिया, तो बॉल ऐसे ऐसे मोशन करती है, ऐसे गिर जाती है वापस ग्राउंड पे आके। तो इसमें हम देखें तो T0 पे लेट से बॉल यहां थी और ये अपनी x एक्सिस और ये y एक्सिस एंड x एक्सिस ऐसे एज्यूम कर ली। तो ये पॉइंट क्या बन गया? ओरिजिन। 0 0 इज दिस पॉइंट। तो क्या हो रहा है यहां पे, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बॉल की पोजीशन चेंज होती जा रही है, बॉल की पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो यहां पे जब बॉल थी तो x इज इक्वल टू x1 था, y इज इक्वल टू y1 था। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं x1 कोमा y1। सिमिलरली आगे हम देखें तो ये कोऑर्डिनेट x2 कोमा y2, आगे x3 कोमा y3, x3 कोमा y3, ऐसे x एंड y दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट इसमें टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 2D मोशन बोलेंगे। सिंपल बात हुई। अब इसके बाद देखो, इसके बाद यहां पे काम की क्या बात है, अपना ना न्यूटन का एक लॉ होता है, फर्स्ट लॉ ही होता है। वो क्या कहता है कि भाई अ बॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनटिल एंड अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड। मतलब कि किसी बॉडी पर जब तक कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो वो रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर किसी सीधी लाइन में चल रही है तो सीधी लाइन में ही चलती रहेगी। सीधी लाइन की बात हो रही है यहां पे, काम की बात ये है। तो यहां पे क्या हुआ, जब हमने बॉल को यहां से फेंका तो बॉल को तो ऐसे फेंका हमने, तो अगर बॉल पर कोई फोर्स नहीं लगता तो बॉल को इसी लाइन में ऐसे ही चलते रहना चाहिए था। अगर कोई फोर्स नहीं लगता तो इसी लाइन में चलते रहना चाहिए था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है। और कांस्टेंट स्पीड से यहां पे u से चल रही है तो यहां भी u से ही चलेगी, ठीक है, अगर कोई फोर्स नहीं होगा। बट ऐसा तो नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई फोर्स तो लग ही रहा है। तो यहां पे अब फोर्स कौन सा लग रहा है, ठीक है, फोर्स की बात करते हैं, क्योंकि फोर्स से क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा। तो देखो भाई, इसका पाथ तो सीधा तो है नहीं, पाथ तो ऐसा टेढ़ा सा है। अब ये जब बॉल हवा में है, कहीं भी हवा में बॉल है तो बॉल का कुछ मास तो होगा ही। इसका मास हम m अज्यूम कर लेते हैं। तो कोई भी m मास की बॉल अगर ग्राउंड पे रखी होती है तो उस पर एक फोर्स लगता है डाउनवर्ड, जिसकी वैल्यू होती है m इंटू जी, वेयर m इज मास एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इस पे ये फोर्स लग गया। और कोई फोर्स लगा क्या इस पे? अब ना कई बार ऐसे बच्चों को लगता है कि भाई इसको बॉल को यहां से फेंका है हमने तो भी तो फोर्स ही लगाया है ना। तो देखो उसके लिए मैं सिंपल सी बात बताता हूं कि क्या हुआ कि बंदे ने बॉल को फेंका, तो बंदे ने बॉल को जैसे हाथ में जब तक थी बॉल तब तक तो फोर्स लगेगा, और जैसे ही हाथ से कांटेक्ट छूटा बॉल का, हाथ से कांटेक्ट छूटा, उसके बाद हाथ कोई दूर से शक्ति थोड़े लगा सकता है, ऐसे शक्ति लगाई है ना, मतलब ऐसे जादू ही कुछ नहीं हो रहा है। तो जब तक कांटेक्ट है बॉल पे तब तक तो बॉल पे फोर्स लगेगा, और जैसे ही कांटेक्ट ब्रेक हुआ बॉल पे, हाथ ने फोर्स लगाना बंद कर दिया। तो ये जो वेलोसिटी है ना, u जो वेलोसिटी है, ये कब की वेलोसिटी है? जब बंदे का हाथ हट चुका है और u वेलोसिटी बॉल के पास आ चुकी है। तो पहले तो बॉल रुकी थी, हाथ में रुकी थी, उसने ऐसे करके यहां तक उसको भगाया तो यहां तक उसकी u वेलोसिटी आ गई, और जैसे ही उसने हाथ छोड़ा तो उसके बाद हाथ ने कोई भी फोर्स नहीं लगाया। और ये कंडीशन हम कब की ले रहे हैं? हम तभी की ले रहे हैं, मींस बॉल छोड़ते ही ये यहां पे है। तो बंदा कोई फोर्स नहीं लगा रहा। सिर्फ कौन लगा रहा है फोर्स? सिर्फ ग्रेविटी लगा रहा है। हम यहां पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वैसे एयर भी तो रेजिस्टेंस करेगी,
एयर रेजिस्टेंस लगभग 0 हम मान लेते हैं, मतलब एयर कोई फोर्स नहीं लगा रही, नहीं तो एयर भी लगा सकती है। आगे अगर थोड़े से मुश्किल सवाल आएंगे उनमें हम एयर रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो इस फोर्स की वजह से बॉल के पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है। तो इस बॉल की वजह से, तो देखो फोर्स को ना वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं एक बार, क्या आया, -mg कैप, नेगेटिव डायरेक्शन में है, जे कैप में है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, फोर्स बाय मास, सो -mg जे कैप डिवाइडेड बाय m -g जे कैप। तो देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, g, एंड डायरेक्शन क्या आ गई, जे कैप। तो इस फोर्स की वजह से बॉल के पास एक एक्सेलरेशन होगा, कितना होगा भाई, g होगा, डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। अच्छा, ये एक्सेलरेशन बॉल के पास कब से कब तक है, कब से कब तक है, देखो भाई, जब तक बंदे के हाथ में बॉल थी तो बंदा भी फोर्स लगा रहा था बॉल पे और ग्रेविटी भी लगा रही थी, है ना, ग्रेविटी भी कुछ तो लगा रही थी। बट हम इसका फोर्स ज्यादा नहीं देख सकते बंदे का, बंदे ने कितना फोर्स लगाई है अपने को नहीं पता लगा। बट जैसे ही बंदे ने हाथ हटाया बॉल के पास, जैसे यू स्पीड आई, मतलब यहां पे हमने यही कंसिडर किया है, तो इसके जस्ट बाद इस पे ग्रेविटी फोर्स लगने लग गया। जैसे ही कोई भी बॉडी हवा में आई तो उस पे ग्रेविटी फोर्स लगने लग गया, और जब तक वो हवा में रही तब तक ग्रेविटी लगता रहा। तो जब तक बॉल यहां तक आएगी गिरने के जस्ट पहले तक, तब तक उस पे नीचे mg ही फोर्स लगेगा, तब तक mg ही फोर्स लगेगा। कहां से शुरू हुआ, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से, और टकराने से जस्ट पहले, जब ये डिस्टेंस बिल्कुल छोटी सी बच गई तब तक ये फोर्स रहा। जैसे ही बॉल टकराई, जैसे ही बॉल टकराई तो क्या हुआ, जैसे बॉल टकराई तो ग्राउंड से टक्कर हुई बॉल की, ग्राउंड से टक्कर हुई बॉल की, तो ग्राउंड ने इस पे एक फोर्स लगाया होगा नॉर्मल। मतलब ये नॉर्मल फोर्स देखो कैसे आता है, जैसे मैं यहां पे ऐसे थप्पड़ मारा मैंने, तो इस पर भी फोर्स लगा है और मेरे हाथ पर भी लगा है, हाथ पे दर्द हुआ ना, ठीक है, जोर से मारो दर्द होगा, ठीक है, तो मारूंगा नहीं, मैं पागल थोड़ी हूं। तो भाई क्या हो रहा है कि जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो इसने भी हम पर लगाया, तो बॉल ऐसे ही ग्राउंड पे आके टक लगी, तो बॉल ने ग्राउंड को नीचे धकेलने की कोशिश की, तो ग्राउंड ने बॉल को ऊपर पुश करने की कोशिश की, ठीक है। ये फोर्स हम अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो यहां पे नॉर्मल फोर्स भी आ गया और mg भी आ गया। अब जो नॉर्मल फोर्स है ना, इसकी वैल्यू अपने को नहीं पता, तो इसके बाद, टक्कर के बाद एक्सेलरेशन कांट बी डिटरमाइंड, एक्सेलरेशन हम बता नहीं सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कब तक है, जब तक बॉल टक्कर करने वाली है, मतलब ग्राउंड पे टक्कर लगने से जस्ट dt टाइम पहले तक हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन g ही रहेगा। यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, सिर्फ जे कैप में ही है। अब देखो आगे काम करते हैं थोड़ा सा। अब अपन ना सिंपल ही एक क्वेश्चन ही उठाते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है। पहला क्वेश्चन सिंपल सा, जैसे ऐथे ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने क्या किया, एक बॉल को इस तरफ लेट्स से 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे 60 डिग्री पे फेंक दिया। ये बॉल की इनिशियल स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, 60 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे फेंक दिया, एंड ये है t = 0। अपने को बताना है एट t = 1 सेकेंड फाइंड पोजीशन ऑफ बॉल, पोजीशन ऑफ बॉल एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल। पोजीशन भी बतानी है एंड वेलोसिटी भी बतानी है, ठीक है। अब देखो पिछले लेक्चर में हमने कुछ कुछ ऐसी चीजें कर ली थी, कुछ कुछ करी थी, है ना। तो देखो अभी वापस से हम पहले क्या लिखा था हमने, थ्योरेटिकल लिख रहे थे हम पहले, अब थोड़ी प्रैक्टिकल चीज आ गई है कि मतलब एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कैसे आ सकता है, वाई में कैसे आ सकता है, वो सारी चीजें अभी निकल के आएंगी। तो देखेंगे ध्यान से भाई क्या हो रहा है। अब इसका जो मोशन है बॉल का वो तो टेढ़ा सा पाथ है, तो इसमें हम इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें हम इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट इसकी जो शेडोज होंगी, बॉल की जो शेडोज होंगी, एक शेडो अपनी एक्स एक्सिस पर चलेगी, एक शेडो वाई एक्सिस पर चलेगी। इन शेडोज का मोशन कैसा होगा। अब ये अगर स्क्रीन ली है हमने तो स्क्रीन तो सीधी ही ली है, तो इस पर अगर शेडो आएगा तो सीधी ही चलेगी, सीधी वापस गिरेगी, और दूसरा जो इस पे शेडो बनेगी वो भी सीधी ही चलेगी। तो हम क्या करते हैं, इसकी शेडो बनाते हैं पहले। तो इसकी एक शेडो यहां बनेगी एक्स वाली, और वाई वाली यहां बनेगी, बना दी भाई शेडो दोनों। अब
जैसे ही हमने बॉल को फेंका तो शेडो चलने लग जाएंगी, है ना। देखो ऐसे बॉल चलती जा रही है, आगे आगे गई, तो जब बॉल यहां पहुंची कहीं भी तो एक्स वाली शेडो यहां दिखेगी बिल्कुल नीचे, और वाई वाली शेडो यहां दिखेगी। कुछ ऐसा ही होगा, ये एक्स वाली शेडो, ये वाई वाली शेडो। कुछ देर बाद फिर से मान लो बॉल अभी ऊपर ही जा रही है, तो यहां पे बॉल पहुंच गई, यहां पे बॉल पहुंच गई, तो फिर शेडो आगे चली गई दोनों की दोनों, ठीक है। ये अपनी वाई वाली शेडो यहां पहुंच गई एंड एक्स वाली नीचे यहां पे बिल्कुल। तो यहां पर जो शेडोज हैं वो तो सीधे ही पाथ में चल रही हैं, तो हम शेडोज पे इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं अगर अपने को उनका इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चीजें पता लग जाए। तो अब काम क्या करना है, काम क्या करना बड़ा सिंपल है कि भाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाली शेडोज की इनिशियल वेलोसिटी लिखो और एक्सेलरेशन लिखो। तो लिखते हैं, देखो अब क्या है ना, वेलोसिटी का फंडा क्या होता है, इस तरफ ये वेलोसिटी v है, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ है, ये कितना v cos 60 और ये वाला v sin 60। तो इस तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई, मतलब ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट का मतलब ही क्या है, इस कंपोनेंट का मतलब ही क्या है कि इस बॉल की स्पीड, एक्स एक्सिस वाली शेडो की स्पीड, ये बनेगी 100 तो वेलोसिटी है, इंटू cos 60। cos 60 अपना 1/2 होता है, तो 100/2 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी इनिशियल स्पीड आ गई। दूसरा, इस बॉल की स्पीड लिखनी है, इसकी है v sin 60, sin 60 इज √3/2, सो ये बनेगी 100 इंटू √3/2, ये बन जाएगी 50√3। ये इस बॉल की इनिशियल स्पीड बन गई, ये इसकी बन गई, ठीक है। इनिशियल स्पीड तो लिख दी हमने दोनों शेडोज की। अब लिखना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का भी फंडा वही है कि पहले बॉल का एक्सेलरेशन लिखो, जो बॉल है असली में, फिर शेडोज पे चलेंगे। तो बॉल कहीं भी है, ठीक है, बॉल मान लो और भी आगे गई तो यहां पे चली गई मान लो, ठीक है, तो यहां लिख देता हूं at इज इक्वल टू 1, यहां चली गई, तो बॉल के पास एक्सेलरेशन कितना है ये हमने लिखा, तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, नेगेटिव g रहेगा। तो ये एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसका कितना g। अच्छा भाई, अब ये जो एक्सेलरेशन है ये कौन सी शेडो की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है और कौन सी को नहीं कर सकता है, दोनों की को कर सकता है। सोचने की बात है, ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कौन सी शेडो पे अप्लाई होगा या कौन सी पे नहीं होगा, या दोनों पे ही होगा या दोनों पे ही नहीं होगा, ये काम की बात है। तो हमने पहले कल क्या पढ़ा था कि भाई कोई भी फोर्स है एक डब्बे पे, जैसे हमने ये 3 फोर्स लगाए, तो इनमें से कौन सा फोर्स इस डब्बे को बिल्कुल नहीं चलाएगा, अगर फोर्स वेट से कम हुए तो, ठीक है। चलो उल्टे लगा दो फोर्स, ठीक है, एक फोर्स ऐसे इस तरफ लगाया हमने, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ठीक है, ऐसे लगा देंगे तो साफ साफ दिखेगा। तो भाई जो F1 फोर्स है वो इस डब्बे को नहीं चला सकता, क्योंकि डब्बा चलना कहां चाहता है, एक्स एक्सिस में, और फोर्स कहां लगा है, वाई में, तो एक्स एक्सिस में ये इस डब्बे को नहीं चला सकता। अब इसमें भी क्या हुआ, जो फोर्स लगा है वो वाई एक्सिस में लगा है, ये फोर्स वाई एक्सिस में लगा है, तो जो वाई एक्सिस में फोर्स लगा है वो डब्बे को वाई एक्सिस में ही चला सकता है, मतलब डब्बे की वेलोसिटी को वाई एक्सिस में ही चेंज कर सकता है, एक्स एक्सिस में चेंज नहीं कर सकता है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये किसका है, ये कौन सी शेडो का है, ये सिर्फ और सिर्फ वाई वाली शेडो का एक्सेलरेशन है, एक्स वाली शेडो के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आया, ठीक है। अब देखो एक बात और बता देता हूं, अगर एक्सेलरेशन अपना देखो ऐसे होता, एंगल थीटा पे होता, तो एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट a cos थीटा और ये कंपोनेंट a sin थीटा ऐसे लिख सकते थे। तो a cos थीटा किसका एक्सेलरेशन होता, x वाली शेडो का, और a sin थीटा किसका होता, y वाली शेडो का। बट अभी एक्सेलरेशन किस तरफ है, इस तरफ है, तो ये जो एक्सेलरेशन है इसके कंपोनेंट अगर हम ब्रेक करें, देखो ये भी ध्यान से देखना, क्या हम इसके कंपोनेंट इन दो एक्सिस में ब्रेक कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इन्हीं दो में। ये एंगल कितना है, ये एंगल है 0 डिग्री है, तो इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, a cos 0, और cos 0 कितना होता है, 0 नहीं होता, 1 होता है, a cos 0 1 होता है। तो इस तरफ एक्सेलरेशन a आ गया, और इस तरफ क्या आएगा, a sin 0, sin 0 क्या होता है, 0। तो जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है उसका वर्टिकल कंपोनेंट
उसी के बराबर एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका 0। तो बस अब यहां पे आ जाओ काम से। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये किसके पास आ गया, इस बॉल के पास आ गया। इसके पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, g, नीचे की तरफ g, और इसके पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, आया ही नहीं, 0। इसके पास एक्सेलरेशन अपना 0 एंड इसके पास एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बात क्लियर है? तो देखो भी अपने पास क्या क्या आ गया, इनिशियल स्पीड आ गई है, एक्सेलरेशन आ गया है, अब फाइनल स्पीड एंड पोजीशन ही निकालनी है। ठीक है, सो जस्ट मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार पॉज करके नोट कर सकते हो, जस्ट पॉज एंड नोट। ठीक है, मैं इसको मिटा दूंगा नहीं तो फिर चलो इसको मिटाता हूं। ठीक है, ये चीज आसान है, लिखते रहो लिखते रहो। ठीक है, अब भाई देखो दोबारा बना देता हूं फोटो। बॉल ऐसे ऐसे जा रही है, मान लो t इज इक्वल टू 1 पे यहां पे पहुंची, t इक्वल टू 1 पे यहां पे पहुंची, तो इसका ये कोऑर्डिनेट यहां पे जो ये शेडो चलेगी ये इतना चलेगी, और ये वाली शेडो जो थी ये इतना सा चलेगी। ये इसको हम लिख सकते हैं sx, इसको लिख सकते हैं sy। ये y वाली शेडो की डिस्प्लेसमेंट, ये x वाली शेडो की डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और शेडो दोनों की दोनों चली हैं t0 पे। अच्छा, इस शेडो के पास इनिशियल स्पीड है 50, इस शेडो के पास इनिशियल स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, और इसके पास है 50√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इसके पास कितना है g। ठीक है, अच्छा, और अपने को निकला क्या है, ये पोजीशन। अच्छा, ये पोजीशन बनेगी क्या, इसको हम ओरिजिन अगर जूम करें तो x कोऑर्डिनेट sx आएगा, y कोऑर्डिनेट sy आएगा। ध्यान से देखो, ये लेंथ sx है, x कोऑर्डिनेट है, ये लेंथ sy है, ये y कोऑर्डिनेट है। मतलब x वाली शेडो का डिस्प्लेसमेंट जो है वो x कोऑर्डिनेट एंड y वाली शेडो का डिस्प्लेसमेंट y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो x एक्सिस में हम सिंपल से सारी बातें लिखेंगे, UVATS, इनिशियल वेलोसिटी 50, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, एक्सेलरेशन 0, टाइम 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ही लिखना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायरेक्ट ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, सो u इंटू t प्लस हाफ AT स्क्वेयर ut। इनिशियल स्पीड 50 है, टाइम है 1 सेकेंड। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0, तो क्या आ गया 50 मीटर। तो sx की वैल्यू क्या आ गई 50 मीटर। मतलब x वाली शेडो 50 मीटर चलेगी, तो बॉडी का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 50। सिमिलरली sy हम निकाल सकते हैं। sy के लिए देखो अपने को सारी चीजें अच्छे से लिखनी पड़ेंगी अब। ठीक है, अब तो मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब तो मैं मिटा ही रहा हूं, अब किसी ने नहीं लिखा है, ये देखो काम की बात थी बहुत ही, मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार। और ये भी ये भी। ठीक है, ठीक है, x में हो गया, अब y में लिखते हैं। y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है 50√3, एक्सेलरेशन है -g मतलब -10, टाइम है 1 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट लिखनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, sy आएगी, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। व्हाट इज u, 50√3 इंटू टाइम 1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10 टाइम स्क्वेयर 1 स्क्वेयर। एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया हमने, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन लेके चल रहे हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं, सब सही है। अपने पास सीधा सीधा आंसर आ गया 50√3 -5 ये मीटर आ गया आंसर भाई। ये क्या आ गया sy। तो ये कोऑर्डिनेट भी आ गया अपने पास, कितना 50√3 -5। तो देखो पोजीशन आ गई, सिंपल सी पोजीशन आ गई अपने पास। तो हमने निकाला क्या, हमने निकाला शेडोज की डिस्प्लेसमेंट। उससे क्या पता लग गया, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट पता लग गया। ठीक है, अब अगला काम फाइनल वेलोसिटीज भी लिखनी है। तो फाइनल वेलोसिटी देखो यहीं पे लिख देते हैं, ये वेलोसिटी पता नहीं ना अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, v इज इक्वल टू u प्लस AT। v इज इक्वल टू व्हाट इज u, इनिशियल स्पीड अपनी 50 है, एक्सेलरेशन 0, टाइम 1, फाइनल स्पीड 50 ही आ गई। तो मतलब x वाली जो बॉडी चल रही है, मतलब शेडो चल रही है, उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड ही है।
यहां पे काम की बात है भाई। एक्सेलरेशन कहां था? y में था। y में जो एक्सेलरेशन होगा वो x की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, एंड x वाला एक्सेलरेशन y की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता। तो एक्सेलरेशन था कहां? सिर्फ y में था, सिर्फ y में था, तो y की वेलोसिटी को ही चेंज कर सकता है वो, x की वेलोसिटी को चेंज वो नहीं कर सकता। अब यहां पे लिखते हैं, ये फाइनल वेलोसिटी लिखने की कोशिश करते हैं। v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, सो v इज इक्वल टू व्हाट इज u, 50√3 माइनस 10t, टाइम 1 है। तो ये क्या आ गया अपने पास? फाइनल वेलोसिटी। ये किसकी वेलोसिटी है? ये इस वाली बॉल की वेलोसिटी है, 50√3 माइनस 10। अब देखो इसकी वेलोसिटी तो कम हुई है, पहले 50√3 थी, फिर 10 कम होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इसको तो चेंज कर सकता है, एक्सेलरेशन y में है और y की वेलोसिटी को वो चेंज कर सकता है। ठीक है, अब अपने को क्या लिखना है? इस बॉल की वेलोसिटी लिखनी है। तो इस बॉल की वेलोसिटी कहां होगी? इस बॉल की वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, टेढ़ी सी। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। ये कंपोनेंट कितना? 50 मीटर पर सेकेंड, और ये कंपोनेंट कितना भाई? ये वाला यही 50√3 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपना सिंपल सा आंसर क्या आ गया? फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल, पूरी बॉल की वेलोसिटी लिख रहे हैं। x में कितनी? 50 आई कैप, y में कितनी? 50√3 माइनस 10 जे कैप। सिंपल। अच्छा, बॉल की डिस्प्लेसमेंट, देखो बॉल की डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं अभी मैं, कोऑर्डिनेट भी लिख दिए हमने। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा वेक्टर होता है जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाता है, ये। ठीक है, अब ये ध्यान रखना भाई कि जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं वो अलग अलग हैं। वेलोसिटी वेक्टर मतलब इस पॉइंट पे किस तरफ चल रही है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कहां से यहां तक आई है ना। ये डायरेक्शन एक जैसी लग रही होगी, बट एक जैसी होगी नहीं इसकी डायरेक्शन, ये कुछ टेढ़ी हो गया ऐसे। वेलोसिटी हमेशा पाथ के अलोंग होती है, मतलब पाथ जिस तरफ है उसके अलोंग ही तो वेलोसिटी होगी। ठीक है, बट ये क्या है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का पाथ। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर बोल लें तो डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट बन गए, Sx एंड Sy। सो Sx इज 50 आई कैप, Sy इज 50√3 माइनस 5 जे कैप। सो ये अपने पास आंसर आ गए, सिंपल बात। अच्छा, अब इसमें और भी बातें पूछ सकता है वो, पूछ ले कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर। सो 50 का स्क्वायर प्लस 50√3 माइनस 10 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सिंपल। ठीक है, ए का एक्स वाले का स्क्वायर, वाई वाले का स्क्वायर। सेम ही डिस्प्लेसमेंट का भी लिख दोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड Sx स्क्वायर प्लस Sy स्क्वायर का अंडर रूट। सो ऐसे हम इनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिख सकते हैं एंड मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। अच्छा, पाथ का भी अपने को कुछ पता नहीं लगा अभी तक कि पाथ कैसा होगा, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसकी तो सीधी होनी है, इसकी भी सीधी होनी, इसकी भी सीधी बना दी हमने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही बनानी है, डिस्टेंस तो लिखनी नहीं। ठीक है, तो हमने ये डिस्प्लेसमेंट लिखी है बॉल की, डिस्टेंस लिखी भी नहीं है अभी। बात क्लियर? ठीक है, तो सिंपल है, नोट करो, आगे चलते हैं। इसके बाद अपन एक स्टैंडर्ड सी डेरिवेशंस होती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, स्टैंडर्ड डेरिवेशन होती हैं। ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ड्राइव करेंगे रेंज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। इनका देखते हैं, रेंज मतलब हाइट, मैक्सिमम हाइट बेसिकली, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये बेसिक डेरिवेशन है, ये तुम्हारे बोर्ड के पेपर में, स्कूल के पेपर में पक्का ही पूछे जाएंगे, एक बार या दो बार पक्का। 2-3 बार पेपर होते हैं तो एक बार या दो बार पक्का से पूछी जाती हैं ये। ठीक है, इनको ध्यान से देखना है क्या हो रहा है कि भाई अपने पास क्या है कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहां से एक बॉल को हमने u की स्पीड पे एंड जनरल थीटा एंगल पे फेंक दिया, और बॉल ऐसे जाके ऐसे यहां पे गिर गई, ऐसे यहां पे गिर जाती है। तो अब इसके अंदर क्या है कि यहां पे टाइम 0 से अगर चली और यहां पे पहुंच गई t=t पर, तो जो कैपिटल T है वही है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितनी देर तक बॉल हवा में रही, फ्लाइट में रही, उड़ती रही। दूसरी बात रेंज, रेंज का मतलब है कितनी दूर गिरी। ठीक है, तो कितनी दूर गिरी, तो ये बेसिकली है R मतलब रेंज। और तीसरी चीज होती है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, जब बॉल मैक्सिमम अपने
मैक्सिमा पे है, तो ये क्या है एच मैक्स। तो ये तीन चीजें अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और एंगल दे रखा है, और अपने को पता क्या है, अपने को ये पता है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ओनली नीचे की तरफ है g, एंड एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है 0, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन है नहीं, वाई एक्सिस में है सिर्फ g एक्सेलरेशन है। तो इन चीजों को अभी करना है। तो देखो भाई क्या करेंगे अभी हम, ठीक है, यहां पे ड्रॉ करता हूं दोबारा से। बॉल को हमने ऐसे फेंका और बॉल ऐसे 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 जाके गिर गई। अब अपने को ना शेडोज से ही खेलना है, सारा काम शेडोज का है, क्योंकि बॉल का तो बॉल पे तो हम इक्वेशन ही नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसकी एक्स वाली शेडो देखो, एक्स वाली शेडो यहाँ पे थी इनिशियली, और आगे की तरफ ही जाती जा रही है, वो आगे ही जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, यहाँ तक पहुंच गई। वाई वाली शेडो के बारे में देखो, वाई वाली शेडो का मोशन बड़ा इंटरेस्टिंग जाने वाला है, देखना ध्यान से। जब तक बॉल इस पॉइंट तक गई तो ये वाली शेडो ऊपर गई है इस पॉइंट तक, और उसके बाद बॉल नीचे आने लगी तो शेडो वापस आने लगी, फिर वापस आने लगी। पहले बॉल ऊपर गई मतलब शेडो, फिर शेडो नीचे आई, ठीक है। तो देखो ऐसे ऐसे, ये दोनों चीजें देखनी है, ऐसे ऐसे, और ये वाली सिंपल आगे ही चलती रही, ये ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में चली, सिंपल बात है। अब इसमें ना प्लॉट कर दो पॉइंट्स के नाम ए बी एंड सी, ए बी एंड सी प्लॉट कर देते हैं। अच्छा भाई, जब ये बॉल यहां पे गिरी है तो ये शेडो पक्का से यहां पहुंच चुकी है, और ये वाली शेडो पक्का से यहां पहुंच चुकी है, मतलब दोनों शेडोज भी अपना मोशन पूरा कर चुकी हैं जब प्रोजेक्टाइल ने मोशन पूरा किया है। और बातें क्या क्या पता है अपने को, और बात क्या पता है कि भाई u के कंपोनेंट हम ले सकते हैं, u cos थीटा एंड u sin थीटा। तो इस बॉल के पास इनिशियल स्पीड है u cos थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है, ये एक्सेलरेशन किसका है, ये एक्स वाली शेडो का है, तो इसके पास एक्सेलरेशन है ही नहीं, जीरो एक्सेलरेशन है। जीरो एक्सेलरेशन है तो क्या इस शेडो की स्पीड चेंज होगी, नहीं होगी, इस शेडो की स्पीड चेंज ही नहीं होगी। अगला यहां पे चलो, इस बॉल की इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ u sin थीटा, u sin थीटा यही है ना, u sin थीटा दे दिया। और एक्सेलरेशन जो ये वाला एक्सेलरेशन है ये किसका है, उसी शेडो का है, तो इसके पास एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की तरफ है g एक्सेलरेशन है। तो इनिशियल चीजें हमने लिख दी हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम किससे निकाल सकते हैं। देखो प्रोजेक्टाइल पे तो इक्वेशन लगेगी नहीं, सिर्फ शेडोज पे ही लगेगी, या तो एक्स वाली शेडो पे लगाओ या वाई वाली पे लगाओ। अब ए से बी से सी, जो एक्स वाली शेडो है ए पे यहां पे है, बी पे यहां पे है एंड सी पे यहां पे है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती जा रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा सीधा। स्पीड तो पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है क्या, डिस्प्लेसमेंट तो रेंज है वो भी निकालनी है, नहीं पता। तो एक्स वाली शेडो से टाइम अभी नहीं आ सकता, क्योंकि रेंज भी अपने को नहीं पता, देखो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता एंड टाइम भी नहीं पता, सिर्फ वेलोसिटी पता है। तो एक्स वाली शेडो से टाइम नहीं निकल सकता। वाई वाली शेडो पकड़ो, ठीक है, वाई वाली शेडो को ऐसे अलग से ड्रॉ कर देते हैं अपन। ये वाई वाली शेडो है, इसकी इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ है u sin थीटा, बॉल ऐसे ऊपर गई ऐसे वापस गिरी, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B एंड ये पॉइंट C। तो A से C हुआ ना पूरा टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो A से C होना चाहिए। बॉल जब नीचे गिर चुकी है, ये शेडो यहां पे, प्रोजेक्टाइल यहां पे, तो A से C के लिए लिखते हैं व्हाट इज इनिशियल स्पीड u sin थीटा, साइन कन्वेंशन स्टैंडर्ड, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। एक्सेलरेशन है इसके पास नीचे की तरफ है, कितना है g माइनस g एक्सेलरेशन। टाइम यही तो निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है शेडो की, काम की बात, शेडो की लिखनी है, बॉल की नहीं लिखनी। अरे शेडो तो एक स्क्रीन पे चल रही है, इस पॉइंट से चली ऊपर गई, इसी पॉइंट पे वापस आ गई, लिखना क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो डिस्प्लेसमेंट। इस बॉल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जीरो। फाइनल वेलोसिटी ये भी नहीं पता, देख लेंगे, निकलेगी तो निकाल लेंगे, नहीं तो कोई चक्कर नहीं, अभी तो टाइम निकालना चाह रहे हैं हम। तो इक्वेशन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, v को छोड़ दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। व्हाट इज s, जीरो। इनिशियल स्पीड u sin थीटा t
एक्सेलरेशन माइनस जी है, इसलिए माइनस मैंने अलग ही रख दिया। तो यहां से क्या बन जाएगा, u साइन थीटा t इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, एक टी से एक टी कैंसल, टाइम की वैल्यू 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी। सिंपल सा आंसर आ गया। अच्छा, जो u साइन थीटा है इसको हम यू वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनिशियल स्पीड है वाई डायरेक्शन में, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंपल फॉर्मूला क्या बना, 2u बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट बन गया भाई, या 2u साइन थीटा बाई जी या 2u बाई जी। हमने पहले एक बार किया था, बॉल को हवा में फेंका, मान लो बॉल को हवा में u की स्पीड से फेंका तो कितने टाइम में गिरती है, वो 2u बाई जी से गिरती है, 2u बाई जी से। ये कितने से जा रही है, u साइन थीटा से, ये कितने से गिरेगी, u साइन थीटा बाई जी से। सिंपल सा, ठीक है। तो हम पहले कर चुके हैं ये मोशन एनालाइज, तो सेम ही दोबारा कर रहे हैं, बाकी ज्यादा टेंशन नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर अपने को मैक्सिमम हाइट भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। तो पहले ना y से एक्सिस से ही देख लेते हैं क्या क्या निकलेगा, y से ही देख लेते हैं क्या क्या निकलेगा, फिर x वाली पे चलेंगे। अब अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी है अपने को, तो x में तो हाइट है ही नहीं, हाइट ही नहीं है x में, तो x से हाइट कैसे आ सकती है, हाइट किससे आएगी, सिर्फ y से ही आएगी। और यहाँ पे काम की बात क्या हो रही है कि ये मैक्सिमम हाइट है और इस बॉल की जो मैक्सिमम हाइट है वही हाइट इसकी है, मतलब बॉल की जो मैक्सिमम हाइट है वही शेडो की मैक्सिमम हाइट है। अच्छा, तो अब अपने को अगर ये हाइट लिखनी है, ये हाइट, तो ये ए से बी हाइट लिखनी है, तो लिखनी तो हाइट है बट होना चाहिए ये डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ये यहां से यहां का ए से सी का, ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वही क्या है, मैक्सिमम हाइट है। ए से बी का डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, मैक्सिमम हाइट है अपनी। तो ए से बी सोल्व करो, अभी ए से बी सोल्व करेंगे, ए से सी करने में तो आएगा ही नहीं ना, ए से सी में अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा तो जीरो ही आया, तो अपने को ए से बी जाना पड़ेगा। सो लेट अस गो फ्रॉम ए टू बी। इनिशियल स्पीड u साइन थीटा, टाइम नहीं पता, फाइनल स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड, ठीक है, एक्सेलरेशन। फाइनल स्पीड सोचनी है भाई, और ये किसकी फाइनल स्पीड है, ये y वाली शेडो की है, y वाली शेडो की, y शेडो ओनली। जो y शेडो है वो पहले ऊपर जाती दिखेगी, पहले ऊपर जाती दिखेगी, फिर वो टर्न हो रही है, एक पॉइंट से वो टर्न हो रही है। तो हो क्या रहा होगा, मतलब किसी बॉल को भी ऐसे हवा में हम फेंकते हैं तो उसके पास इनिशियल स्पीड होती है, कुछ एक्सेलरेशन होता है, और शेडो के पास भी सेम ही चीज है, एक इनिशियल स्पीड है और एक एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेशन इस स्पीड को जाते जाते कम करता रहेगा, कम करता रहेगा, और बी पे जाके रोक देगा। फिर क्या करेगा, बी के बाद ये एक्सेलरेशन इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, क्योंकि स्पीड भी नीचे है एंड एक्सेलरेशन भी नीचे है, मतलब वेलोसिटी भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ए से बी वेलोसिटी घटती जा रही है, और बी पे क्या हो रहा है, बी पे एक बार के लिए वेलोसिटी जीरो हो रही है। बट सिर्फ वाई वाली शेडो की बात कर रहे हैं, एक्स वाली की भी बात नहीं करी है, उसको हम बाद में बात करेंगे, सिर्फ वाई वाली शेडो की। तो बॉल ऐसे ऊपर गई, तो इस पॉइंट पे एक बार के लिए स्टॉप हुई, तो इसकी वेलोसिटी क्या बन गई, जीरो। यही काम की बात है। जैसे जो हमने टाइम लिखा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो लिखना है, क्योंकि ए से सी गए हम, और जब हाइट लिखनी है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो लिखनी है। डिस्प्लेसमेंट यही तो निकालनी है, एक्सेलरेशन माइनस जी, टाइम छोड़ो कोई चक्कर नहीं है। तो क्या आएगा, वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर टू ए एस, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 माइनस जी, एंड डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, h। तो h की वैल्यू अपनी आ गई u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। सिंपल अपने पास क्या आ गया, हाइट आ गई। इसको सिंपल तरीके से याद करना हो तो क्या करोगे, u साइन थीटा को uy लिख दो एक बार, u साइन थीटा को uy अगर लिख दें तो ये पूरे का स्क्वेयर है, तो क्या है ये बेसिकली uy स्क्वेयर बाय 2g है, हाइट की वैल्यू uy स्क्वेयर बाय 2g। तो हाइट और टाइम दोनों ही सिर्फ uy पे डिपेंड कर रहे हैं, x पे डिपेंड नहीं कर रहे। बात सिंपल हुई, मतलब किसी बॉल को u स्पीड से फेंकेंगे, u स्पीड से फेंकेंगे तो वो u स्क्वेयर बाई 2g हाइट पे ही रुकेगी,
और इसको uy से फेंक रहे हैं तो ये कितने पे रुकेगी, uy² 2g पे रुकेगी। यहां तक बात क्लियर। अब अपने को निकालनी है रेंज, ठीक है, तो रेंज देखो इतने से में आ जाएगी, कोई बात नहीं है। रेंज के लिए अपने को जाना पड़ेगा x वाली शैडो पे। अब जो x वाली शैडो है वहां पे बड़ी काम की बात हो रही है, x शैडो जो है उसके पास इनिशियल स्पीड है u cos थीटा और एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो स्पीड कांस्टेंट ही है, ठीक है। और ये जो बॉल है वो यहां से यहां तक चली, कितने टाइम तक चली, टाइम ऑफ फ्लाइट तक। तो यही डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपनी रेंज है। यही डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेंज, ठीक है। तो अब सिंपल इक्वेशन लगा दो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एक्सेलरेशन है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, रेंज। व्हाट इज इनिशियल स्पीड, u cos थीटा। व्हाट इज टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट y से आया है, टाइम ऑफ फ्लाइट y से आया, उसको यूज करना पड़ेगा। क्या बन गया, 2u साइन थीटा बाई जी है, तो अपना आंसर आ गया 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ये अपने पास रेंज का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे एक और चीज बन जाती है, देखो फॉर्मूले को ना ऐसे अलग अलग करके हम कुछ कुछ चेंज कर सकते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर रह गया u² एंड साइन 2 थीटा बाय जी, साइन 2 थीटा बाय जी। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे ले गया, तो इसको ऐसे पार्टीशन कर देते हैं अलग से, ठीक है, दिखता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया अपने पास u² साइन थीटा बाय जी, साइन 2 थीटा बाय जी। इनको देखो मैं ऐसे याद रखता हूं, इसमें स्क्वेयर आ रहा है तो इसमें 2g है, इसमें 2 थीटा है तो इसमें 2 नहीं है, जिसमें स्क्वेयर है उसमें नीचे 2g, जिसमें नहीं है, जिसमें 2 थीटा है उसमें नीचे सिंपल g, ठीक है। अच्छा, इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है वैसे, जस्ट एक बार नोट करो, बाकी और बातें लिखते हैं। जस्ट नोट, ये बहुत काम की बात है, पूरी याद रहनी चाहिए अपने को। देखो भाई, अब हम इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, इसका थोड़ा और ज्यादा, प्रोजेक्टाइल का थोड़ा और ज्यादा पोस्टमार्टम करते हैं। क्या क्या चीजें इसमें क्रक्स हैं जो अपने को याद ही रखनी है, याद ही रहेंगी सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले अपना काम आता है वेलोसिटी ऑफ बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट। तो जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे है, मतलब प्रोजेक्टाइल जब हाईएस्ट पॉइंट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, काम की बात। तो देखो कैसे करेंगे, शेडोज के साथ ही चलेंगे अपन, ठीक है। अब हमने जो मोशन अंडर ग्रेविटी सीखा था उसको यूज करेंगे, और उसको यूज करके बहुत सारी चीजें यहीं पे अपने पास निकल के आ जाएंगी। और अपने को इसकी वेलोसिटी का हर जगह अंदाजा भी लगाना है, मतलब हर एक पोजीशन पे किस तरफ वेलोसिटी होगी और कितनी होगी, ये सब कुछ सोचना है। तो देखो अपने को क्या पता है कि इनिशियल वेलोसिटी u इस तरफ है एंड एंगल थीटा है, तो ये जो कंपोनेंट है u cos थीटा, ये तो इस शेडो के पास है u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो u sin थीटा है वर्टिकल वाला, ये वर्टिकल शेडो के पास है u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऐसी है। अब जब ये बॉल ऐसे आगे जाती रहेगी, आगे ऐसे जाती रहेगी, चलती रहेगी चलती रहेगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे पहले लिखनी है अपने को। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर पहुंचेगी तो इसके पास दो वेलोसिटी हो सकती है, एक x में वेलोसिटी हो सकती है vx, एक y में हो सकती है vy। मतलब वेलोसिटी तो एक ही तरफ होगी वैसे, क्योंकि एक बॉल ऐसे जा रही है मान लो, तो वेलोसिटी तो एक ही है ना, बट उसके कंपोनेंट दो हो सकते हैं। तो ये कंपोनेंट्स का क्या मतलब है, कंपोनेंट्स का मतलब वही कि जो vx स्पीड है वो किसकी है, vx जो स्पीड है वो इस शेडो की है। इसकी स्पीड तो u cos थीटा ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी हमेशा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, इसमें एक्सेलरेशन अगर है नहीं तो वेलोसिटी चेंज कभी भी नहीं होगी। सिमिलरली अब चलो y में जो शेडो है वो कहाँ गई, वो तो ऐसे जाके और एक बार रुक के फिर वापस आई है। तो यहां पे क्या हुआ, एक बार रुक के, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी बॉल की, 0 ही होगी। ये तो हमने सिंपल शेडो अज्यूम की ना, जो सिंपल y में ही चल रही है। तो भाई vx की वैल्यू क्या आ गई, u cos थीटा, एंड vy की वैल्यू क्या आ गई, 0।
तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो बनी वो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही बनी, ठीक है, v एट टॉप मोस्ट पॉइंट, और कितनी बनी, u cos थीटा। काम की बात, याद रखने की बात, u cos थीटा स्पीड ऑफ वेलोसिटी होगी। क्यों भाई, क्योंकि x वाली शैडो के पास ही वेलोसिटी है, y वाले के पास है ही नहीं, तो y में पार्टिकल चल ही नहीं रहा, ठीक है। और वैसे भी अगर हम वैसे सोचें, जैसे एक अपने पास ऐसा पाथ हो पार्टिकल का, पाथ दिख रहा ध्यान से, ये पाथ है, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी इसके टेंजेंट की तरफ होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट की तरफ होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट की तरफ होगी, तो वेलोसिटी वेक्टर तो ऐसे ही होंगे ना, तभी तो पाथ ऐसा बना है। मतलब जिस डायरेक्शन में तुम चलने लग जाओगे वही तो पाथ बनेगा, सिंपल बात है। तो ये वेलोसिटीज ऐसे जो हैं ये क्या है, टेंजेंट ही हैं पाथ पे। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंजेंट अगर हम बनाए तो सीधा जाएगा, तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है ओनली, वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, इसके बाकी और चीजें देखते हैं, और चीजें देखो। अब जैसे जैसे वाई वाली शैडो ऊपर जा रही है, वाई वाली शैडो जो ऊपर जा रही है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि इनिशियल यू साइन थीटा से चली और एक्सेलरेशन था इसके पास, तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करेगा, ठीक है। तो यहां पे वेलोसिटी यू साइन थीटा थी, तो यहां पे वेलोसिटी कुछ मान लो v1 हुई, यहां पे वेलोसिटी कुछ v2 हुई, एंड v2 जो है वो लेस देन होगी v1 से, ये लेस देन होगी u साइन थीटा से, सिंपल बात। बट जो x वाली शेडो है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी बना के देखो किस तरफ बनेगी भाई, या कितनी इसकी वैल्यू बनेगी, क्या मैग्नीट्यूड बनेगा, क्या डायरेक्शन बनेगी, तो x वाली जो स्पीड है वो तो इतनी ही u cos थीटा, एंड y वाली स्पीड लेट से v1 इतनी सी होगी, है ना। अब यहां पे जब चली गई तो ये तो इतनी ही स्पीड रही u cos थीटा, देखो लेंथ उतनी ही रखनी है अपने को, और ये वाली वेलोसिटी कम होगी v2, कुछ और ऊपर जाएगी तो ये वाली स्पीड तो इतनी ही u cos थीटा, और ये वाली स्पीड खत्म ही होगी लगभग v3, छोटा होता जा रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी छोटी होती जा रही है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। बट जब वापस आ रही होगी तो देखो जब इसी पॉइंट पे होगी, ठीक है, इसी पॉइंट पे होगी, तो अपने पास देखो एक रूल भी होता है वर्टिकल ऐसे मोशन में कि एक ही पॉइंट पे अगर इस तरफ स्पीड ऊपर की तरफ है तो यहां नीचे होगी और उतनी ही होगी, सेम हाइट पर वेलोसिटी सेम ही होंगी। तो इस पॉइंट पर जब आएगा तो आगे की तरफ तो वेलोसिटी u cos थीटा ही रही, है ना, एक्स एक्सिस वाली तो वेलोसिटी चेंज हुई ही नहीं, u cos थीटा, और y एक्सिस में ये नीचे की तरफ स्पीड बन गई, जितनी वहां थी उतनी ही यहां पे, जितनी वहां थी उतनी ही यहां पे। अब इस पोजीशन पे जब गए तो आगे की तरफ u cos थीटा ही रहा, u cos थीटा ही रहा, एंड वर्टिकल कुछ बड़ी होगी v2 हो गई, ठीक है। अच्छा, जब गिरेगी, काम की बात आ गई, जब गिरेगी तो क्या होगा, गिरेगी तो देखना क्या होगा, बड़े अच्छे से दिखेगा अपने को। जब गिर रही है तो x में वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा, एंड y में कितनी, भाई कितनी वेलोसिटी से चली है ये, u sin थीटा से चली है, कितनी से गिरेगी, u sin थीटा से ही गिरेगी, तो y में वेलोसिटी कितनी, u sin थीटा ही, u sin थीटा ही। तो अब देखो ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बना, x कंपोनेंट y कंपोनेंट अलग अलग बना दिए हमने, बट इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऐसे टेढ़ी होगी ना, गिरने वाली होगी तो ऐसे टेढ़ी होगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर हम निकाल लें तो u स्क्वेयर, a का स्क्वेयर प्लस b का, x वाले का स्क्वेयर y वाले का स्क्वेयर, तो u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा का अंडर रूट, साइन स्क्वेयर थीटा cos स्क्वेयर थीटा 1 आ जाएगा, u ही आ जाएगा, तो v का जो मैग्नीट्यूड है वो u के इक्वल ही आ गया। मतलब जितनी स्पीड से बॉल इनिशियली चली है उतनी स्पीड से वापस भी गिरेगी, ठीक है। अच्छा, और साथ में एक और बात, एंगल की भी हम बात कर सकते हैं इसमें, है ना, जितने एंगल से बॉल चलती है उतने एंगल पे ही गिरती है, इसको भी थोड़ा सा हम जज करेंगे, देखो यहीं से करते हैं, ठीक है। अगर अपने को एंगल लिखना हो, है ना, एंगल लिखना हो तो देखो देखो बहुत सिंपल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरफ है u cos थीटा वेलोसिटी और इस तरफ है u sin थीटा वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम, ऐसे। उसका ये एंगल निकालने की कोशिश करते हैं, इसको एक बार फाई बोल दो, तो टेंजेंट फाई क्या लिखेंगे,
टेंजेंट फाई, ये लेंथ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है u साइन थीटा, u साइन थीटा, एंड बेस कितना है u कॉस थीटा, तो क्या आ गया, ये तो टेन थीटा ही बन गया, u से u कट गया, सो टेन फाई इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब फाई इज इक्वल टू थीटा। बात यहां पे क्लियर हुई। तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा, तो इसको एंगल को अगर इस तरफ हम बनाएं ऐसे, तो ये भी थीटा ही दिखेगा, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। सिंपल है, मतलब देखो यहां से दिखेगा ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, इक्वल एंगल पे गिरेंगी, ठीक है। और ये कब की बात हो रही है, ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की ही बात हो रही है। अच्छा, क्या हम ये वेलोसिटी वेक्टर्स बना सकते हैं, क्या वेलोसिटी वेक्टर हम हर जगह ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ कुछ ड्रॉ करके देखते हैं, देखो एक बार ऐसे ही ड्रॉ करने हैं। तो यहां पे वेलोसिटी वेक्टर अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसा आएगा कुछ ऐसा, ठीक है। वैसे पाथ के अलोंग होना चाहिए, ठीक है, चलो पाथ के अलोंग ही बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देंगे इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। तो यहां पे वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसे बन गया, ऊपर वाला जो वेलोसिटी वेक्टर है वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा, मतलब पहले वेलोसिटी ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद नीचे की तरफ जाने लगी ये, फिर ऐसे, एंगल चेंज होता जा रहा है वेलोसिटी वेक्टर का, भाई वेलोसिटी वेक्टर का एंगल चेंज होता जा रहा है। तो हम अगर बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी कहां थी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी मान लो ऐसे थी, ठीक है, फिर क्या हुआ, वेलोसिटी का एंगल कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, फिर और थोड़ा कम हो गया, फिर और थोड़ा हॉरिजॉन्टल होगी वेलोसिटी, उसके बाद नीचे की तरफ एंगल आने लग गया, नीचे की तरफ आने लग गए, नीचे की तरफ आने लग गए। सिंपल है, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। कुछ सवाल करके प्रोजेक्टाइल के थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना के फिर हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे इस ग्राफ से को, ठीक है। अभी तक के लिए क्या बात याद रखनी है कि x में जो वेलोसिटी है वो कभी चेंज नहीं हो रही है, y वाली वेलोसिटी पहले घटती जा रही है फिर बढ़ती जा रही है। और बॉल जितनी स्पीड से हमने फेंकी उतनी ही स्पीड से गिरेगी, एंड जितने एंगल पे फेंकी उतने ही एंगल पे गिरेगी। बात क्लियर, ठीक है, इसको नोट करो, आगे देखते हैं चीजें। हाँ देखो, थोड़ा सिंपल ना फॉर्मूला बेस टाइप सवाल करते हैं, फॉर्मूला बेस टाइप सवाल, ठीक है। वैसे फॉर्मूला बेस जेईई मेंस में बहुत कम चांस होते हैं पूछे जाने के, बट ऐसा है कि इस चैप्टर में से सवाल आएगा तो वो फॉर्मूला बेस नहीं आएगा, बट वो क्या ना नेक्स्ट चैप्टर्स को इसको मिक्स करके दे देते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं डायरेक्ट, मतलब और कोई फोर्स लगा देंगे जिसकी वजह से और कोई एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, बट फॉर्मूले यही बन जाएंगे, जी की जगह नया एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा, तो यूज भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पहला अपना सवाल है, एट व्हाट एंगल हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम फॉर कांस्टेंट इनिशियल स्पीड। मतलब क्या है ना कि एक पॉइंट से हमने बहुत सारी बॉल्स को ऐसे फेंका, सेम स्पीड से फेंका अलग अलग एंगल पे, सेम स्पीड से फेंका अलग अलग एंगल पे, तो कौन सी बॉल सबसे दूर गिरेगी, कौन सी बॉल सबसे दूर गिरेगी, अपने को ये बताना है, अलग अलग एंगल्स पे फेंका है, ठीक है। तो देखो अपने को ये तो फील हो रहा है कि अगर ना बिल्कुल सीधा फेंकेंगे तो ग्राउंड से ही फेंकी ग्राउंड पे ही गिर जाएगी, और थोड़ा सा उठा के भी फेंका, देखो बिल्कुल सीधा फेंका तो ग्राउंड पे ही गिर गई है, तो थोड़ा सा उठा दिया तो थोड़ा सा उठा दिया तो यहीं पे गिर जाएगी, और थोड़ा ज्यादा उठाएंगे शायद यहां गिरेगी, और थोड़ा उठाएंगे यहां गिरेगी। अब बहुत ही ज्यादा उठा दिया, ऐसे फेंकने लग गए, तो ऐसे फेंकने लग गए तो हाइट तो बहुत सारी ले लेगी पर यहीं गिर जाए शायद, और बिल्कुल वर्टिकल फेंक दोगे तो यहीं गिरेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैक्सिमम एंगल पे फेंको मिनिमम पे फेंको, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब रेंज का फॉर्मूला देखो, अपना रेंज का जो फॉर्मूला बना था वो बना था u स्क्वेयर 2u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। इसको हमने और कैसे लिख दिया था, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, ये लिखा था। अब देखो u फिक्स है, g फिक्स है, u फिक्स है क्योंकि u से ही फेंक रहे हैं, g भी फिक्स है, तो थीटा पे ही रेंज डिपेंड कर रही है। तो रेंज कब मैक्सिमम होगी, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, एंड साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। कब होती है साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा 90 हो, बट यहाँ पे थीटा नहीं है 2 थीटा है, तो 2 थीटा क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो थीटा क्या होना चाहिए 45 डिग्री। तो मतलब 0 मतलब बिल्कुल सीधा फेंकना, 90 मतलब सीधा वर्टिकल फेंकना, और बिल्कुल उनके बीच में फेंकोगे तो रेंज मैक्सिमम आएगी।
बिल्कुल बीच में फेंकोगे तो ही रेंज मैक्सिमम आएगी। अगला सवाल, अब देखो यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना अपने को कि हम एंगल जैसे बढ़ाते गए तो रेंज अपने आप से कम होती गई, रेंज अपने आप से कम होती गई, है ना। पहले तो बढ़ी फिर कम होती गई, ठीक है। तो कोई दो एंगल पे रेंज सेम हो सकती है अगर इनिशियल स्पीड कांस्टेंट ही हो। इनिशियल स्पीड सेम रखो और कोई दो एंगल ऐसे पक्का मिलेंगे जिन पे रेंज सेम होगी। तो अब वो निकालने अपने को रेंज सेम वाले पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें हम फॉर्मूले को दूसरे तरीके से यूज करते हैं एक बार, ठीक है। देखना, रेंज को वो जो लिखा है वैसे ही 2u² sin थीटा cos थीटा बाय जी। अब ये क्या कह रहा है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम होती है। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या, एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा। तो देखो रेंज की वैल्यू थीटा पे निकालते हैं, थीटा पुट करें तो रेंज यही आएगा, यही आएगा। इसमें क्या एंगल पुट किया, एंगल हमने पुट किया थीटा, ठीक है। अब एंगल पुट करो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो रेंज क्या बनेगी देखना, रेंज इक्वल टू 2u² साइन 90 माइनस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा बाई जी। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सेम बन जाएगा बिल्कुल ही, 2u² कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी। ये तो सेम ही होगी, सेम ही होगी भाई, है ना, क्योंकि 90 माइनस थीटा पुट करने साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाता है। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज हमेशा सेम होगी। जैसे 0 पे और 90 पे, 0 पे फेंकोगे तो ग्राउंड पे ही गिर जाएगा डायरेक्ट ही, तो रेंज 0 ही हुई। 90 पे फेंकोगे तो सीधा वर्टिकल यहीं पे वापस गिरेगा, 0 ही रेंज। अगले 30 60, ठीक है, 45 45 15 75, इन सब पेयर्स पे रेंज क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ड्रॉ करके देख लो, बेशक मतलब ड्रॉ कर देते हैं। ये रेंज मान लो ये अपना 30 डिग्री है, ठीक है, और 60 पे फेंकोगे तो यहीं पे गिरेगी थोड़ा ऊपर जाके 60 पे, ठीक है। रेंज सेम आएगी 30 और 60 पे, ठीक है। और 45 पे दोनों से ही ज्यादा होगी, 45 पे रेंज दोनों से ही ज्यादा होगी। ये एंगल है अपना 45 वाला, ठीक है, और ये क्या होगी, मैक्सिमम रेंज, ठीक है, किस एंगल पे, 45 पे ही, ठीक है। अच्छा, इसको ना याद रखने का एक और तरीका सा बन जाता है अपने पास। देखो याद रखने का तरीका बन जाता है और कई बार वैसे सवाल दे देता है वो, ठीक है, तो ऐसे ना भी ध्यान आए तो देखो क्या है। और ये फंडा ना आगे भी लगेगा, आगे प्रोजेक्टाइल होंगे ना, कई बार अपने प्रोजेक्टाइल ऐसे होते हैं, जब पहाड़ी पे खेल रहे हो हम, पहाड़ी ऐसे है, पहाड़ी ऐसे है, उस पर अगर मैक्सिमम दूर फेंकना है तो कितने एंगल पे फेंकोगे, 45 नहीं आएगा वहां पे। पहाड़ी ऐसे है, पहाड़ी पे अगर खेल रहे हैं तो 45 पे, मान लो पहाड़ी 45 पे ही हो, मान लो ऐसे पहाड़ी है ये 45 पे है, और हम यहां से 45 पे फेंकेंगे तो यहीं गिर जाएगी, वो तो जाएगी ही नहीं। तो जब पहाड़ी आएगी तो चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो एक जो तरीका है वो वहां भी वैलिड रहेगा। अब यहां पे जो एंगल 45 है उस पे है रेंज मैक्सिमम, ठीक है। 45 से थीटा एंगल नीचे आओ एंड थीटा ही एंगल ऊपर चले जाओ, तो इस पे इन दोनों पे जो रेंज आएगी वो सेम ही आएगी, आर आर, ये दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। क्यों भाई, देख लो वैसे ही ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही हैं, दिख नहीं रहे, बस दिख जाएंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 45 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना है, देखो ये 45 में थीटा कम है, और ये कितना है, 45 वाली लाइन में थीटा ऐड कर दो, 45 प्लस थीटा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा क्या बन गया, 90 बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही है। तो रेंज जहां मैक्सिमम है उससे जितना एंगल कम करो उतना एंगल ज्यादा कर दो, रेंज विल बी सेम। बात क्लियर है, ठीक है। तो अब ऐसे ऐसे फॉर्मूला बेस हम कई सारे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी क्या करना, जो डेरिवेशन हमने करी है और जो सवाल करे हैं उनको रिपीट करना है बस, ठीक है, उनको रिपीट करना है और फिर हम बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।